ये चांद सा रोशन चेहरा, गाना तो सुना था, लेकिन चांद इतना रोशन है कि उस पर बिजली घर बनने जा रहा है। That's something new. Yes, रशिया मून पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली स्पेस की दुनिया में इस डेवलपमेंट के बारे में अनाउंस किया। सबसे खास बात यह है कि इस मिशन में इंडिया और चाइना रशिया से हाथ मिला रहे हैं। Now that's something even more interesting. यानी धरती पर नहीं तो चांद पर एक होने वाले हैं ये तीनों देश। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। इंडिया पहले से ही अपने मैन्ड लूनर मिशन और चांद पर एक लूनर बेस एस्टैब्लिश करने का प्लान बना चुका है और 2040 तक इस प्लान के पूरे होने की पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे में रशिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट कि वो चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला है, ये इंडिया के प्लान से काफी अलाइंड नजर आ रहा है। रूस की स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन यानी रोसाटॉम के हेड अलेक्सी लिकाशेव ने खुद बताया कि चीन और भारत इसमें इन्वॉल्व होने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट की खासियत समझ लेते हैं। ये जो चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा वो 1/2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये बिजली पहुंचाई जाएगी चांद पर बने बेस पर। चांद पर रिसर्च के लिए वहां एक लूनर बेस बन रहा है। इस लूनर बेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहे, इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने की जरूरत है। रशिया ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये ऑटोनोमसली बनेगा, यानी किसी भी तरह के डायरेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेशन के बिना। आपको बता दें कि 2021 में रशिया और चाइना ने मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने का ऐलान किया था। अब समझते हैं कि इंडिया इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस के बाद इंडिया फिर से चांद पर एक बड़े और अपग्रेडेड मिशन की तैयारी में है। इंडिया 2035 तक चांद पर पहला इंडियन स्पेस स्टेशन BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है। 2023 में इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स साइन किया था। The Artemis Accords are a set of principles that guide international cooperation on space exploration. यानी स्पेस रिसर्च में इन्वॉल्व देश नासा की इन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करने के बाद ही अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। भारत 2040 तक अपने बलबूते चांद पर इंसान को भेजना चाहता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत को लगता है कि रशिया का मून पर जो प्रपोज्ड प्लान है वो वहां पर इंडिया की एनर्जी नीड्स को भी पूरा कर सकता है। तो क्यों जरूरी है चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट? एज पर रिपोर्ट्स, लूनर मिशंस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी क्रूशियल होती है। सोलर एनर्जी के मामले में नासा को काफी लिमिटेशंस हैं। इसलिए लूनर बेसिस को पावर सप्लाई के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करना कंसिडर किया जा सकता है। एज पर नासा, चांद पर सोलर एनर्जी सिस्टम्स ठीक से काम नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स उन जगहों पर भी काम करते हैं जहां कोई धूप नहीं होती, जहां परमानेंटली छांव होती है। ये बिना सूरज की रोशनी के भी कंटिन्यूअसली पावर जनरेट करते हैं और इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी चांद पर ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सोलर एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई एनीवे चांद पर पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी कांस्टेंट और स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है जो चांद पर लंबे वक्त के लिए प्रेजेंस बनाने के लिए काफी रहती है। एंड साइंटिस्ट्स आर कॉन्फिडेंट दैट ट्रांसपोर्टिंग न्यूक्लियर फ्यूल टू द मून इज सेफ एंड दैट अगर लॉन्च में गड़बड़ी भी होती है तो रेडिएशन रिस्क्स आर मिनिमल, क्योंकि जो रिएक्टर्स हैं दे आर डिजाइंड टू शट डाउन ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो धरती से दूर चांद पर किसी भी मिशन का कामयाब होना उस देश के लिए बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि कोई देश साइंस और स्पेस की दुनिया में कितना आगे बढ़ चुका है। और इसीलिए भारत के लिए रूस का ये मिशन एक अच्छा मौका है अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने का। हाँ, इसमें चीन और भारत का साथ में इन्वॉल्व होना एक सरप्राइज है, क्योंकि चीन और भारत के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से दोनों देश अच्छे टर्म्स पर नहीं रहते हैं। लेकिन वही बात है, चलो जो धरती पर एक नहीं हो सकते, क्या पता चांद पर एक हो जाए। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कीप वॉचिंग स्विच।